हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 9 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे समानता। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो मताधिकार का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं। जो भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, सभी स्त्री, सभी पुरुष, सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है। और जब चुनाव होते हैं बच्चों, तो उसमें चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, गरीब हों या अमीर हों, या वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, तो सभी व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हम वहाँ पर जो लाइन में लगे होते हैं व्यक्ति, उनसे हम जान सकते हैं कि हम सभी समान हैं। जब सभी को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, इसका मतलब हम सभी समान हैं। ठीक है, तो देखो हम आज की वर्कशीट में समानता टॉपिक को पढ़ेंगे। इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? देखिए, सब वोट डालने जा रहे हैं ना, सभी अपने फिंगर पर लगे हुए इंक के निशान को दिखा रहे हैं और सभी ने अपने अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लंबी लाइन है। ठीक है, ये महिलाओं की लाइन है, इसके पीछे पुरुषों की लाइन है। ये सभी अपने वोट का प्रयोग करने जा रहे हैं, मताधिकार का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोटर ID कार्ड है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया हुआ आइडेंटिटी कार्ड होता है ये वोटर ID कार्ड, जिसे दिखाकर के वोट डाला जाता है। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ये EVM मशीन है, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ पर जो बटन होते हैं, ये बटन को प्रेस किया जाता है। हम जिस भी उम्मीदवार को वोट देने चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिखा होता है और यहाँ पर एक बटन होता है, उसे हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो हमारा वोट डल जाता है। और इस मशीन से एक आवाज़ आती है। ठीक है, जब वो आवाज़ आ जाती है, साउंड जैसे की इस तरह की साउंड आती है, तो जब वो साउंड आ जाती है इट मीन्स कि हमारा वोट पड़ चुका है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, हमारा भारत देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है, वहाँ का शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। लोक मतलब जनता, तांत्रिक मतलब शासन। जनता के द्वारा जहाँ पर शासन किया जाता है वो लोकतांत्रिक शासन होता है। तो भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में हम सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मत मतलब वोट देने का, वयस्क मतलब युवा। ठीक है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर, जाति कुछ भी हो, किसी भी धर्म के हों। ठीक है, शिक्षित हों या अशिक्षित हों, किसी भी जाति के हों, गरीब हों या अमीर हों, सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब सभी, वयस्क मतलब युवा, और मताधिकार मतलब मत का प्रयोग करने का अधिकार। तो इसके लिए भी एक कंडीशन होती है बच्चों कि व्यक्ति 18 वर्ष का हो या उससे अधिक का हो। 18 वर्ष से कम का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम उम्र का बालक वोट नहीं दे सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। समानता मतलब सभी लोग समान हैं। समानता का मतलब है सभी लोग समान हैं, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। सभी को कितने वोट देने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वोट देना होता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक असमानता। सामाजिक जो असमानताएं होती हैं, यहाँ पर समानता नहीं असमानता है। ठीक है, सामाजिक असमानता वो कौन कौन से स्तर पर होती हैं? जातिगत असमानताएं होती हैं ना, उच्च जाति, निम्न जाति, इस तरह से। धर्म पर आधारित, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों पर आधारित असमानताएं होती हैं। लिंग पर आधारित, स्त्री है या पुरुष है। आर्थिक स्थिति पर आधारित, अमीर है या गरीब है। तो ये सभी कारण क्या होते हैं? ये सामाजिक असमानता के कारण होते हैं। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो क्षेत्र ये हैं: जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति। ठीक है बच्चों, ये सभी असमानता के कारण हैं। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग, धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्या है? सामाजिक असमानता के कारण हैं। अब हम जानेंगे जब लोगों के साथ
असमानता का व्यवहार होता है। ठीक है, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है ना। तो उनकी जो गरिमा है, उनकी जो शान है, उसको ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसके साथ भी जैसा अधिकार, जैसा सम्मान आप स्वयं चाहते हैं वैसा ही आप उसके साथ करें। उसको भी अधिकार है कि वो भी आपके समान सम्मान प्राप्त करे। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपने देखा ये जूते पॉलिश कराया इस व्यक्ति ने। ठीक है, जूते पॉलिश कराए यहाँ पर, और जूते पॉलिश कराने के बाद जो रुपए हैं वो फेंक कर दिए हैं। ठीक है, हाथ में नहीं दिए, फेंक कर दिए। तो जो बच्चा है उसने जूते पॉलिश कराई पैसे लेने से मना कर दिया। ये कह दिया कि मैं इस तरह से धन नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरे जो व्यवहार है, मेरा जो सम्मान है, उसको ठेस पहुंची इस बात से। वह मानता है कि उसके काम की भी एक गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये यहाँ पर इसके हाथ में पैसे दे रहा है, तो इसने सम्मान सहित उन पैसों को ले लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भी एक गरिमा है। वो चाहे कोई भी कार्य करता है, कोई काम नीचा या ऊंचा नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना सम्मान और गरिमा होती है। वयस्क, देखिए वयस्क का मतलब क्या होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। यहाँ पर जो शब्द जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं उन सभी शब्दों का यहाँ अर्थ बताया गया है। तो देखिए, वयस्क का मतलब है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति। समानता, समानता मतलब है बराबर होने की अवस्था, विशेषता, स्थिति, अधिकार या अवसरों में। नेक्स्ट है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। गरिमा का मतलब क्या है? कि सभी व्यक्ति समान हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है एक सरकार जिससे लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होती है? लोगों में। लोगों का मतलब है जनता में, और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल हैं। ठीक है, चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों, वो आपको स्वयं करना है। कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्री और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से पढ़ें। आपकी पुस्तक में इनकी कहानियाँ दी होंगी, आप अपनी पुस्तक से सभी की कहानियों को पढ़ेंगे। अब बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आप वर्कशीट से लिखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार है। उम्र क्या बताइए? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का। ठीक है, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों या किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, शिक्षित हों या अशिक्षित हों, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं डाल सकते? क्या कारण है? तो देखिए, मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सकती। बच्चों, आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी आपकी उम्र, आप यहाँ पर लिखेंगे, अभी मेरी उम्र 18 वर्ष से कम है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट में पूछे गए दोनों प्रश्नों के यहाँ पर लिखित रूप में आंसर हैं। अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।